इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। तो अगर आपके खुद के अंदर ही पढ़ने की इच्छा नहीं है और आप बिना मन की तैयारी कर रहे हैं किसी के कहने से, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, वो चीज़ होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप पूरे मन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। रूस ने 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। राज श्रीवास्तव क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। एनटीपीसी ने एआईएमए चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता। कर्नाटक सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी। जर्मनी ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। जयपुर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भारतीय अंग्रेजी के उच्चारण को विकसित करने के लिए इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया है। एम वेंकैया नायडू जी ने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट जारी की है। असम सरकार ने मूर्त विरासत की रक्षा के लिए विधेयक पारित किया। अमेरिकी वार्षिक रक्षा रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। कोल इंडिया 2023-24 तक 500 परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर युवाराज कटिवाड़ा ने इस्तीफा दिया। आयुष्मान खुराना बजाज एलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इटली। इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो सीवी जॉर्ज हैं, इन्हें अभी हाल ही में कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जो शंभू एस कुमारन हैं, इन्हें भी अभी हाल ही में माइक्रोनेशिया और पलाऊ के दो कंट्रीज़ हैं, माइक्रोनेशिया और पलाऊ, तो इन दोनों कंट्रीज़ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। जो राज श्रीवास्तव हैं, राज श्रीवास्तव को अभी हाल ही में, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन्हें रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया यानी क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात हो रही है इटली की। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसेप्पे कॉन्टे, प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटारेला, कैपिटल है रोम और करेंसी है इटली की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप एनजोगो BBFS। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो BBFS किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम दिया गया है इनजोगो BBFS। तो इस ऐप को एक ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू लॉन्च किया गया है और इसे डेवलप किया गया है वाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल के द्वारा, जो कि BBFS का फुल फॉर्म है। और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो फुटबॉल है, फुटबॉल एजुकेशन देश के हर एक कोने में छोटे बच्चों तक और जो गर्ल्स हैं उन तक पहुँचे और जो देश की आगे आने वाली युवा पीढ़ी है वो फुटबॉल में अपना कैरियर बना सके। और इसी के साथ साथ जो कंट्री का फुटबॉल है, भारत में फुटबॉल का भी विकास हो और उसकी ग्रोथ हो। तो जो वाईचुंग भूटिया जी हैं, ये भारत के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हैं पूर्व, और इन्हीं के नाम पे सिक्किम में एक अभी स्टेडियम का इनॉग्रेशन होने वाला है और उसका इनॉग्रेशन होगा ये जो पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। हाल ही में ब्रिक्स विदेशी मामलों के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तभी हाल ही में रसिया में ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग आयोजित की गई वर्चुअली, और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। एस जयशंकर जी। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई रशिया के द्वारा, और रसिया भी इस साल ब्रिक्स का भी अध्यक्ष है। और इस मीटिंग में जो कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की, 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
तो जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मिस्टर सर्जरी लैवरोव, उन्होंने अध्यक्षता की इस मीटिंग की। और इसके साथ ही भारत की तरफ से भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, वहीं ब्राज़ील की तरफ से आए वहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्टर अर्नेस्टो एराउजो, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए मिस्टर वैंग यी, और साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया वहाँ की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ग्रेस नलेंदी पेंडोर ने। तो ब्रिक्स आपको पता है इसकी 5 कंट्रीज़ मेंबर हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। और अभी कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी ब्रिक्स की जो कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो आयोजित की गई, उसकी भी अध्यक्षता की रशिया ने ही। और अभी 2021 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है यानी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप वो आने वाली है भारत के हाथ में, यानी इंडिया अध्यक्ष बनेगा ब्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रीलॉन्च्ड स्वयं स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। किस राज्य ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने जो वहाँ की स्वयं स्कीम है उसको दोबारा से रीलॉन्च किया है, उसको दोबारा से शुरू किया है ताकि वहाँ के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार मिल सके। तो जो स्वयं है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए। स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। ओके, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। और इस स्कीम के अंडर में जो यूथ्स हैं उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये का फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। तो जो असम की फाइनेंस मिनिस्टर हैं हिमंता विश्वा शर्मा, इन्होंने बताया है कि जो स्वयं स्कीम है इसको वापस से एक नए सिरे से दोबारा से रीलॉन्च किया जा रहा है और आने वाले 3 महीने में इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए। असम की बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि SIAM। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में केनिची आयुकावा को एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, यानी ये होंगे अब यहाँ के नए अध्यक्ष। तो जो केनिची आयुकावा हैं ये मारुति सुजुकी के MD और CEO थे 2013 से अभी तक, और अब ये SIAM के नए प्रेसिडेंट होंगे और ये रिप्लेस करेंगे यानी सक्सीड करेंगे राजन वाधेरा को, यानी इसके पहले SIAM के प्रेसिडेंट थे राजन वाधेरा। इसके अलावा जो विपिन सोधी हैं अशोक लेलैंड के, विपिन सोधी को SIAM के नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द रिजुवेनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड प्रोजेक्ट। किस राज्य ने रिजुविनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट यानी कि रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में कर्नाटका सरकार ने एक नई रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं क्या है ये रिवार्ड परियोजना। तो ये रिवॉर्ड प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च की गई है कर्नाटक के 20 एरियाज़ के लिए जहाँ पे ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो काफ़ी लो है, और इसके लिए कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूव किया है 600 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ के वाटर लेवल को सुधारने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में लगभग जो 70% है वो इन्वेस्टमेंट करेगा वर्ल्ड बैंक, 70% जो कि है 420 करोड़ रुपए, और जो बचा हुआ 30% है यानी 180 करोड़ रुपए वो खर्च उठाएगी कर्नाटका गवर्नमेंट। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो फार्मर्स हैं जो ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है काफ़ी लो है, तो उन फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और इससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर की ज़मीन की सिंचाई की जाएगी। इसके अलावा कर्नाटका कैबिनेट की मीटिंग में वहाँ की गवर्नमेंट है तो 2 मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, उसके लिए 377.46 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए हैं। इसके अलावा एक नया टेंडर निकाला गया है जिसके तहत 700 आरोग्य कवच एम्बुलेंस लाए जाएंगे नए कर्नाटका में। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा जी, ओके। गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, और कैपिटल है कर्नाटका की बेंगलोर।
ओके। और अभी हाल ही में कर्नाटका में नई आईटी पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो ही मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द FAO's 35th एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग। किस देश ने FAO की 35वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन बैठक की मेजबानी की है। तभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की 35वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन बैठक हुई और उस बैठक की मेजबानी की है इस बार भूटान ने। ओके, ऑप्शन नंबर 3 भूटान इज़ द राइट आंसर। तो ये 35वीं कॉन्फ्रेंस हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू और ये चली है 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। और ये जो FAO की रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है ये हर 2 साल में होती है। तो सबसे पहले बार ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1953 में बेंगलोर इंडिया में, और इस साल हो रही है भूटान में। और जो अगली होगी 36th वो कहाँ होगी ये भी याद रखिएगा, वो होने वाली है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने FAO को ज्वाइन किया था 1973 में, और ये पहली बार होगा जब बांग्लादेश इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। तो जो FAO की रीजनल कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे जो FAO के मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सब इकट्ठे होते हैं उस मीटिंग में। और फूड और एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है और फिर उन चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो मीटिंग को होस्ट किया भूटान ने। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है भूटानीज एनगलत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है। तभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग जारी की हैं और इस रैंकिंग में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये जो रैंकिंग रिलीज़ हुई है तो इस साल ये इसका चौथा एडिशन है, यानी चौथा संस्करण है। तो जो टॉप 10 रहे रैंक वाइज एक बार उनका नाम देख लेते हैं। पहले नंबर पे रहा आंध्र प्रदेश, दूसरे पे रहा उत्तर प्रदेश, तीसरे में रहा तेलंगाना, चौथे में झारखंड, पाँचवें में मध्य प्रदेश, छठवें में छत्तीसगढ़, सातवें में हिमाचल प्रदेश, आठवें में राजस्थान, नौवें में वेस्ट बंगाल और 10वें में गुजरात। तो रैंकिंग में आप टॉप 3 तो याद रखिएगा ही, एक चीज़। दूसरी चीज़ कौन सा एडिशन है ये याद रखिएगा, और तीसरी चीज़ किसने इसे रिलीज़ किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसे रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। किस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत शहर के रूप में नामित किया गया है। तभी हाल ही में USA का विल्मिंगटन शहर है, उसे वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत शहर के रूप में नामित किया है। तो विल्मिंगटन है USA में, USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। ओके, करेंसी है US डॉलर और प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 3rd एनुअल लीडरशिप समिट। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे एनुअल लीडरशिप समिट के लिए थीम क्या थी। तभी हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तीसरी वार्षिकी लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज कराई गई और इस साल की थीम रखी गई थी US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। ओके, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया US नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लीडरशिप समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वहाँ पे अपना स्पीच डिलीवर किया और उसकी थीम रखी गई थी US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। तो जो द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है यानी USI SPF, इसको बनाया गया था ताकि जो भारत है और USA है दोनों के बीच में पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और इस समिट में डिस्कस किया गया कि जो भारत और USA है उनके बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उसको इन्हेंस किया जाए। तो इन्हीं चीज़ के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई इस समिट में। तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है काजीरंगा पार्क सेट टू बी एक्सपेंडेड बाई 3053 हेक्टेयर। काजीरंगा पार्क का 3053 हेक्टेयर में विस्तार किया जाएगा।
और ये जो काजीरंगा पार्क है ये तो आपको पता ही है, असम का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है ड्वेन ब्रेवो बिकम्स क्रिकेट एम्बेसडर ऑफ SBOTOF। ड्वेन ब्रेवो SBOTOF के क्रिकेट राजदूत बने। तो जो ड्वेन ब्रेवो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं। और जो SBOTOF है ये एक बेटिंग वेबसाइट है, जैसे कि इंडिया में Dream11 चलता है, आपने देखा होगा, इसी तरह ये SBOTOP है, एक बेटिंग ऐप है। तो इसी के क्रिकेट एम्बेसडर बनाए गए हैं ड्वेन ब्रेवो। और ड्वेन ब्रेवो अभी रिसेंट में न्यूज़ में थे क्योंकि ये पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन। छत्रपति शिवाजी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट है SpaceX लॉन्च्ड 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड फास्टर इंटरनेट। SpaceX ने तेज़ इंटरनेट प्रदान करने के लिए 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो जो भी रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट सही नहीं चलता है, तो वहाँ पे फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो अमेरिका की SpaceX है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी एलोन मस्क की, उन्होंने अभी हाल ही में 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं तेज़ इंटरनेट गति प्रदान करने के लिए। और लास्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2020 वॉज ऑब्जर्व ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2020 मनाया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है जो भी कॉमन पर्सन है उनको बोलने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चैरिटी करें, दान दें, चाहे भले ही किसी NGOs के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करें चैरिटी, और गरीब लोगों की मदद करें और मानवता में अपना सहयोग दें। तो अब समय है आज की क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का पूछा हुआ क्वेश्चन। कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीता है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और जो 2020 की F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसमें अभी लुइस हैमिल्टन के सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं और ये लीड कर रहे हैं, सबसे आगे हैं। और ये रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए, ओके, मर्सिडीज़ के लिए रेस करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।